हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो और भी ज्यादा शानदार होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम वैद्युत धारा चैप्टर के न्यूमेरिकल के पार्ट 3 को देखने वाले हैं और इसमें सारे लाजवाब वाले क्वेश्चन हैं। ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन जो आज न्यूमेरिकल है भैया वो आपके व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित है, किरचॉफ के प्रथम नियम पर आधारित है, किरचॉफ के द्वितीय नियम पर आधारित है। हमको मतलब कॉन्सेप्ट से मतलब है बहुत ज्यादा। देखिए ये प्रैक्टिस पर होता है, बाकी अगर आप जान जाएंगे कि इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं तब तो काम आसान हो जाएगा। और वैसे भी अगर आपको न्यूमेरिकल में डर लगता है तो डरने की जरूरत नहीं रसगुल्लों, भाई तोप नहीं है उड़ा देगा। बट ये चीज है कि भाई अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, आप बस हवा हवाई में पढ़ते हो, तब तो फिर उड़ ही जाओगे। अगर मेहनत के साथ देखोगे और इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हो तो भैया तब तो आप खुद इसको फूंक मारकर उड़ा दोगे। हमेशा आपको बेहतर करना है ना। हम हमेशा से कहते हैं कि भाई कि बेहतर से और बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, और टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर वो शीशा तलाश करो। तो हमेशा भाई आपको क्या करना है, बेहतर की तलाश करना है और उसके लिए मेहनत लगेगी, ठीक है ना। चलिए, और यहां पर पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा भाई स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए परिपथ में वैद्युत धारा I का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें क्या करना, I का मान। तो अगर आप देखें तो ये आपको भाई फिगर देखकर क्या लग रहा है, आपने किरचॉफ का प्रथम नियम पढ़ा है भाई। प्रथम नियम में हमने यही तो बताया, किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये चीज तो आपने भली भांति पढ़ा है। या फिर कह लें कि भाई किसी संधि पर आने वाली धारा का योग बराबर जाने वाली धारा का योग, यानी इनपुट आउटपुट धारा दोनों बराबर होती है। ठीक है, तो ये आपको एक परिपथ दिखाई पड़ रहा है। यहां पर एक संधि ए है, बी है, सी है, तीन यहां पर संधियां बनी हुई हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे भैया, हम लिखेंगे कि बिंदु ए पर, सबसे पहले बच्चों लिखेंगे बिंदु ए पर। अब बिंदु ए पर किस तरह से धारा निकलेगा, हमने क्या बताया भाई, यही तो बताया था कि किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग। ठीक भाई, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, भाई कोई यहां परमानेंट नहीं है, है ना, सबका टिकट कटेगा। तो यहां पर कहने का मतलब वही है कि भाई आना जाना लगा रहेगा। एक गाना सुना होगा आपने, नहीं भी सुना होगा, सुना दे रहे हैं कि आना जाना लगा रहेगा, सुख आएगा दुख जाएगा, करेगा जो भी भलाई के काम उसका ही नाम रह जाएगा। तो भाई जो भलाई करेगा उसी का नाम होगा। तो बच्चों यहां पर आना और जाना लगा है, कहने का मतलब ये है रसगुल्लों, जो आने वाली धारा है उसका योग बराबर जाने वाली धारा। हमने बताया ना, जो आया है सो जाएगा। तो यहां पर बिंदु ए पर भैया अगर आप गौर से देखिए, आने वाली अंदर की तरफ तीर किसमें है रसगुल्लों, ओनली वन, एक ही धारा है तो 3 एम्पियर है, बराबर लगा दीजिए। 2 होता तो प्लस, मतलब कोई और एक होता तो उसको हम प्लस करके लिख देते। बराबर जाने वाली धारा, तो जाने वाली धारा तो 1.51 ये है प्लस, और दूसरी बाहर की ओर जा रही है। तो बच्चों इसको अपन कुछ दे देंगे भाई, इसको अपन मान लेते हैं x और इसको अपन यहां पर y मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, एक 1.5 है, दूसरा अपन इसको x, क्योंकि ये भी इस बिंदु पर देखिए एक धारा ये बाहर की ओर निकल रही, एक धारा ये निकल रही, जबकि ये वाली अंदर की ओर आ रही भैया। तो यहां पर इसको क्या करेंगे, इसको हम जब x का वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये चीज इधर आ जाएगा, यानी 3 में से 1.5 अपन माइनस कर देंगे, x इक्वल टू कितना, तो भाई ये 1.5 एम्पियर ही आया। अब जरा गौर से समझिएगा, हमारा काम आसान हो रहा है बबुआ। यहां पर जो x का मान निकाल लिया हमने, 1.5 एम्पियर निकाल लिया। अब बिंदु B की बारी है भैया, बिंदु B की बारी है। तो अब यहां पर हम लिखेंगे बच्चों बिंदु B पर, क्या लिखेंगे भैया, बिंदु B पर। तो बिंदु B पर क्या है बच्चों,
तो बिंदु पी बी पर ध्यान देना। अब इस पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट, भाई सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी अप्लाई होगा कि इस बिंदु पर आने वाली धारा, तो इस बिंदु पर अंदर की ओर एक ही धारा आ रही है, वो भी जो हमने निकाला थी 1.5, 1.5। अब कोई नहीं है बराबर लग, तो इस बिंदु से बाहर की ओर कौन सी धारा निकल रही, तो एक तो बाहर की ओर 1 एम्पीयर निकल रही, दूसरा ये भाई तीर ही देखा जाता है, तो ये तीर का डायरेक्शन आप देखेंगे 1 एम्पीयर है, दूसरी वाली y है। तो यहां पर अगर y बराबर करेंगे बच्चों तो 1.5 और ये चीज जाएगा इधर -1 एम्पीयर। यूं कह सकते हैं कि y बराबर भाई 1.5 में से 1 एम्पीयर घटा देंगे 0.5 एम्पीयर आ गया। तो ये वाली जो धारा आ गई इसका भी मान हमने 0.5 एम्पीयर निकाल लिया। क्लियर भैया? तो ये चीज समझ में आया बच्चों। अब आएंगे अपन कहां पर, बिंदु C पर। तो लिखेंगे बच्चों बिंदु C पर, तो बिंदु C पर क्या होगा जरा गौर से देखिएगा भैया। बिंदु C पर भी वही सेम कॉन्सेप्ट हमने कहा, क्योंकि इसमें 3 संधियां बन रही है, इस पर भी वही चीज। इस संधि पर देखेंगे अंदर की ओर धारा कौन सी, तो केवल यही आ रही। इसकी तीर देखिए ना, ऐसे तो है ना भाई, इसी तरह से है। और जबकि ये जो है और एक ये है, ये देखो बाहर की ओर भाग रही है। तो आने वाली धारा तो यहां पर केवल एक ये है y वाला, यानी जो 0.5 एम्पीयर निकाला, बराबर। अब जब बाहर जाने वाली धारा तो एक क्या है, बाहर जाने वाली धारा है 0.25 और प्लस दूसरी वाली क्या है I है, और I का ही तो मान निकालना है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, ये 0.5 में से 0.25 घटाएंगे। क्लियर? तो भाई हम इसको जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, I बराबर भाई अगर 0.5 में 0.25 घटाएंगे तो ये 0.25 ही आएगा, इतना एम्पियर ही आएगा बच्चों। यही क्या हो जाएगा भाई, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो है ना लाजवाब। कितना भी दे दे बच्चों, अब चाहे एक और बढ़ाकर डी दे देता, ई एफ कर देता, कुछ भी करता, भाई हम हर एक संधि पर ऐसे अलग अलग करके निकाल लेते। क्लियर हो गया? तो भाई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, बहुत ही आसान है, इसमें उलझना नहीं है कि हाँ कैसे क्या होगा। ठीक, हमने बताया केवल एक नियम याद रखना कि किसी संधि पर अंदर आने वाली धारा का योग बाहर जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है। सिंपल सी बात है, मतलब ये जो दोनों का योग होगा वो बराबर होता है। ठीक हो गया भाई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। दूसरा वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है आपका ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, एक इस पर बता भी चुके हैं, देख लेते हैं क्योंकि लाजवाब है, इंपॉर्टेंट है भैया। दिए गए परिपथ में x का मान कितना होना चाहिए कि व्हीट स्टोन जो सेतु है वो संतुलन की अवस्था में आ जाए। तो एक यहां पर आपको व्हीट स्टोन सेतु दिखाई पड़ रहा है। अब व्हीट स्टोन सेतु में संतुलन की अवस्था कब होती है, जब हमको पता है P/Q बराबर R/S, ये फार्मूला हो जाए, तभी जाकर के वो जो सेतु होता है बच्चों संतुलन की अवस्था में होता है। तो ये वाला क्या होता है, P है ना, ये वाला क्या होता है भाई, इसको अपन P बोलते हैं। ये वाला क्या होता है, Q होता है। इधर वाला ये वाला R होता है और इधर वाला S, PQRS यही होता है। तो अगर इसमें थोड़ा एक बार हम वैल्यू लिखना भी चाहें बच्चों, तो P का मान कितना है, तो P का मान 100 ओम है। ठीक, Q का मान कितना है भाई, Q का मान कितना है, तो Q का मान है 10 ओम है। R का मान कितना है, R का मान कितना होगा, तो R निकालना पड़ेगा। अब R निकालना इसलिए क्योंकि यहां पर देखिए दो प्रतिरोध जोड़ दिया और दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है ना बच्चों, दोनों किस श्रेणी क्रम में नहीं बल्कि समांतर में है, समांतर क्रम। क्योंकि इन दोनों का अगर आप नोटिस करें भाई, इन दोनों का एक सिरा एक बिंदु से दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से मिल रहा है, देख सकते हैं, इसका भी सिरा यहाँ पर, इसका भी सिरा यहाँ पर, इसका भी, तो ये समांतर क्रम में है। तो R का मान ऐसे नहीं निकलेगा, तो R का मान निकालना पड़ेगा
भाई समांतर क्रम में है तो इसलिए हम कह सकते हैं 1/r बराबर, ठीक 1/r बराबर आप निकालेंगे भैया तो 1/1 तो x है, दूसरा 1 यही तो होता है फार्मूला 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 ऐसे, ठीक। तो यहां पर 1/r1 का मान समझ लीजिए x है, r2 कितना है 100 है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो 100 प्लस x हो गया, ठीक 100 प्लस x और नीचे कितना हो गया तो 100x हो गया, किसके बराबर 1/r के, ठीक है 1/r के, तो ये 1/r के बराबर आया है। बट r बराबर अगर लिखना चाहेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा भाई, ये उलट जाएगा वैल्यू, तो 100x तो ऊपर रहा और नीचे कितना हो जाएगा 100 प्लस x। तो यूं कह सकते हैं हमारे पास अब r का भी मान भाई मिल गया, हमको r का भी मान मिल गया, तो r का मान कितना है 100x है और नीचे 100 प्लस x है, इतना ओम है, क्लियर। और उसके बाद s का मान कितना है, तो s का मान कितना है 5 ओम है, तो s का मान भी मिल गया भाई कितना, तो s का मान 5 ओम। अब आराम से व्हीटस्टोन सेतु वाला फार्मूला लगाएंगे भैया, P/Q बराबर R/S, तो यहां पर हम करेंगे P/Q बराबर R/S, है ना। हमने बताया ना कि भाई यही फार्मूला अप्लाई होना है बच्चों, तो यही फार्मूला इसमें लगाएंगे, सारा का सारा मान रख दीजिए आप, ये सिंपल तरीके से आ जाएगा बच्चों। रखते हैं P का मान भाई 100 है, Q का मान 10 है, R का मान तो भाई यहाँ पे 100x निकाल लिया है और नीचे ये हो जाएगा 100 प्लस x, R/S, अपान में s होगा तो यहाँ पर ये कह सकते हैं गुणे 5, वही चीज हो जाएगा, क्योंकि भाई इसको 100x अपान 100 प्लस x लिखेंगे और बटे करके यहाँ पर हम यहाँ पर वैल्यू 5 रखेंगे तो इसका गुणा तो इसी में हो जाएगा ना, तो ये याद रखना, ठीक है। तो ये इतना हो गया। अब देखो काटना चाहते हैं भाई तो ये 100 से 100 ऐसे ही कट गया सीधा सीधा, ठीक। तो यहाँ पे 1 कितना बच गया, ये 10 हो गया, बराबर ये x अपान, इसको देखिए हम गुना कराना चाहते हैं या वैसे काट देते हैं, इसको भी 5 दूना 10, इसको भी काट देते हैं, तो कितना 1/2 आ गया, 1/2 आ गया, बराबर ये x अपान 100 प्लस x, इतना बच गया भाई, क्रॉस गुणा कर देते हैं तो 100 प्लस x हुआ बच्चों और ये 2x हो गया, ये उधर जाएगा तो भाई -1 हो जाएगा, तो यूं ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस x बराबर 100, तो अपन x बराबर भी लिख सकते हैं कितना, तो x बराबर लिख सकते हैं 100, तो हर जगह हमने छोटे में x लिख दिया है, कोई दिक्कत ना, छोटा बड़ा चलेगा, ठीक। तो यही जो x आएगा इतना ओम आ जाएगा, ठीक। x का मान कितना हो जाएगा, तो यही वाला हो जाएगा 100 ओम, इसका मान हो जाएगा, ठीक। इसको ओम में नहीं लिख सकते हम 100 अकेले, क्योंकि यहाँ पर x माना है, यूं कह सकते हैं कि ये जो अज्ञात प्रतिरोध है R वाले का मान कितना आ जाएगा, मतलब इसका इस वाले का जो मान आ जाएगा वो 100 ओम आ जाएगा, क्लियर। तो है ना आसान भाई, इसमें कोई दिक्कत हुई नहीं हुई ना बच्चों, बहुत ही सिंपल तरीके से भाई इसका निपटारा हो गया इस तरीके से, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको भी छाप लीजिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन की बात कर रहे थे भैया, ये वो क्वेश्चन है जिसके बारे में अभी तक हम बात कर रहे थे, यही क्वेश्चन 5 नंबर में पूछता है, ठीक। यही जो क्वेश्चन है 5 नंबर में पूछता है, किरचॉफ का द्वितीय नियम अप्लाई होगा। अब देखिए कह रहा है कि परिपथ में I1, I2, I3 का मान ज्ञात करना है, तो इसमें आपको 2 बंद पास दिखाई पड़ रहे हैं कि नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। एक बंद पास ये है, यानी A B C D, मतलब ऐसे कर सकते हैं A C D B A कर सकते हैं, या इसको केवल एक मान लीजिए, कुछ नहीं, दुनिया का झंझट खत्म करिए। और दूसरा वाला ये बंद पास 2 है, तो इसमें 2 बंद पास हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि बंद पास, हम लिखेंगे बंद पास 1 के लिए, बंद पास 1 के लिए लिखेंगे। तो बंद पास 1 में जरा गौर से देखिएगा, हमने बताया ना सब कुछ खेल होता है चिन्ह का।
इधर की धारा ऐसे आ रही है, ये ऐसे आ रही, बट यहां पर देखिए ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रही, मतलब ये धारा ऐसे आने के बाद अगर ये ऐसे, इसका तीर ऐसे होता तो हम क्या करते कि ये जो इसमें जो धारा बह रही और प्रतिरोध का गुणनफल करने के बाद फिर हम बीच में प्लस लगा देते। अब यहां पर इसका अपोजिट है तो माइनस। ये चीज आपको हम डेरिवेशन में भी अच्छे से समझाए थे। तो सबसे पहले बंद पास एक के लिए क्या करेंगे भाई, द्वितीय नियम होता क्या है कि किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भाग में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग इस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक, यही तो था। तो यहां पर हम देख सकते हैं बच्चों कि उसमें धारा क्या है, तो फर्स्ट वाले में गौर से देखिएगा, धारा I1 है तो I1 गुणे इसके संगत प्रतिरोध क्या है, तो ये प्रतिरोध 1 ओम है, 1 ओम लिख लिया। चिन्ह हम माइनस लगाएंगे क्योंकि हमने बताया ना कि अगर ऐसे ये घूम जाता तो प्लस होता, बट यहां से देखिए इस वाले का देख डायरेक्शन दोनों का ये उल्टा है, तो ये इसमें धारा क्या है I2 है, गुणे इसके संगत प्रतिरोध क्या है, तो इसमें भी 1 ओम का प्रतिरोध लगा है, 1 ओम बराबर विद्युत वाहक बल क्या है, तो भाई यहां पर तो 3 है वोल्ट और यहां पर 1 तो फार्मूले में याद है ना E1 माइनस E2 किया था, तो यहां पर कितना हो जाएगा 3 माइनस 1.5। वो इसलिए माइनस क्यों लगाया, वही चीज ये जो चिन्ह की वजह से। ठीक है, तो ये हो गया। आपको इसको थोड़ा सही से लिख देंगे तो इसको लिख सकते हैं अपन I1 माइनस, भाई 1 का गुणा करने का कोई मतलब है नहीं, I2 बराबर 3 में से 1.5 घटाएंगे तो 1.5 ही आएगा, 1.5 ही आएगा। अपन इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो ये तो इसकी कहानी खत्म हो गई। अब बात आती है बंद पास 2 के लिए, तो अपन लिखेंगे बच्चों, अब लिखेंगे कि बंद पास 2 के लिए। अब बंद पास 2 की बात आ रही है भाई, तो 2 के लिए देखिएगा इसमें भी सेम वही फंडा अपनाना है कि धारा, और अब की बार देखिए चिन्ह देखिएगा, अब की बार ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो भाई अब की बार एक ही दिशा में है, तो अब काम हो जाएगा इसमें, तो भाई ठीक है। तो इसमें क्या है, धारा क्या है I2 है बच्चों, I2 गुणे प्रतिरोध क्या है, तो प्रतिरोध तो यही वाला है बच्चों, एक ही है। अब की बार प्लस लगाएंगे, प्लस क्यों हो गया भैया, तो बता दिया ना कि जबकि धारा देख सकते हैं सेम डायरेक्शन में है। ठीक, तो यहां पर हो गया, और यहां पर क्या है, अब की बार धारा I3 गुणे इसके संगत प्रतिरोध क्या है, 2 ओम है, तो 2 ओम और बराबर। अब इस वाले में विद्युत वाहक बल कौन सा लग रहा है, तो केवल एक ही लग रहा है और वो भी 1.5 का। या फिर इसको थोड़ा सही से लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं I2 प्लस I3 का मान देखिए कुछ है भैया, ये देखिए लिखा है, तो इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 और गुणे का ये 2 हो गया बराबर 1.5। तो ये हो सकता है I2 प्लस, इसको लिख सकते हैं कितना, 2I1 प्लस 2I2 बराबर 1.5। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई देखिएगा I2 है, ये 2I2 है, 2 1 3I2 हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 2I1 प्लस 3I2 बराबर 1.5। इसको दे देते हैं समीकरण 2। तो ये हो जाएगा भाई आपका समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को अपन हल करेंगे। ठीक है, समीकरण 1 बन गया, समीकरण 2 हमने पहले भी बताया था बच्चों कि इसमें क्या बनता है, समीकरण बनता है। 1 2 3 समीकरण बन सकते हैं, 4 भी बन सकते हैं। तो अपन लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, 1 व 2 को हल करते हैं बच्चों, 1 व 2 को हल करना है भैया। समीकरण 1 क्या है, तो I1 है माइनस I2 है बराबर 1.5। समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 है 2I1 है प्लस 3I2 है।
ठीक। अब उसके बाद ये बराबर कितना हो गया 1.5। देखिए अगर I1 I2 में कुछ एक चीज काटना है तो हमको बराबर इसको करना पड़ेगा। इसके लिए बच्चों करेंगे क्या, इस वाले में हम गुणा करा देते हैं, इस वाले में गुणा कर देंगे 2 का। ठीक, तो 2 का जब गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2I1 माइनस 2I2 बराबर 1.5 दूना कितना हो गया, ये 3 हो गया। अब एक नीचे वाला फिर से लिख लेते हैं, 2I1 माइनस 3I2 बराबर 1.5। अब इसको हल करेंगे भाई, अब इसको अपन क्या करते हैं, हल कर देते हैं। ठीक है, तो माइनस ये जो चिन्ह होगा ये भाई सब इसको घटा देते हैं। अब देखिएगा, अब ये वाला तो भाई प्लस है, अब ये भी प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये वाला तो कैंसिल हो गया है ना, ये वाला पूरा कट गया। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गौर से समझिएगा। एक मिनट, ये प्लस ऑलरेडी है भाई, कहाँ गलती कर दी, सॉरी, ये देखिए प्लस है। तो देखिएगा बच्चों, अब इसको थोड़ा गौर से देखिए, ये तो प्लस माइनस माइनस हो गया, ये माइनस है ही, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, बट चिन्ह माइनस में ही रहेगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 3 2 5 माइनस का ये 5I2 हो गया बराबर ये कितना हो जाएगा भाई, जब 3 में से 1.5 घटाएंगे तो 1.5 ही आएगा, यानी 1.5 ही आएगा। ठीक है, तो यू कह सकते हैं इसको, I2 बराबर हो जाएगा माइनस का 1.5 बटे 5, 5 तिहाई 15। तो यूं कह सकते हैं कि जो I2 का मान आया, इधर लिख लेते हैं, जो I2 का मान आया बच्चों, I2 का मान आया वो कितना आया, तो 5 तिहाई 15 माइनस का 0.3 एम्पियर। तो एक धारा आ गई भाई, एक धारा का मान हमने लिया निकाल। ठीक है, तो I2 का मान निकाल लिया। कुछ दिक्कत हुआ नहीं हुआ बच्चों, अपने कॉन्सेप्ट पर हम चल रहे हैं भाई। 5 नंबर इतना हलवा नहीं है ना, तो इतना आसान है कि ऐसे फ्री में बांट देगा खैरात में आयोग, नहीं, वो भी दिमाग लगाते हैं ना कि भाई आप कितना मेहनत कर रहे हो, इसलिए क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये इतना हो गया। अब I2 का मान चाहे अपन इक्वेशन नंबर 1 में रख दें या फिर 2 में रख दें भाई, किसी में भी रख देंगे I2 का मान, तो यहां से I1 आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं, तो यहां पर लिख लेते हैं, लिखेंगे बच्चों कि I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है, समीकरण I1 माइनस I2 बराबर 1.5 है। ठीक है, समीकरण क्या है, तो समीकरण हमने बताया ना कि I1 माइनस I2 बराबर 1.5 है। तो हम रखेंगे मान भाई, तो I1 माइनस I2 का मान कितना निकाला है, I2 का मान कितना निकाला है देख सकते हैं, माइनस का 0.3 एम्पियर। तो यहां पर कितना हो जाएगा, माइनस का 0.3 बराबर 1.5। तो ये हो गया I1, ये प्लस का हो जाएगा 0.3, माइनस माइनस प्लस हो गया, बराबर 1.5। यूं कह सकते हैं कि I1 बराबर ये उधर भगा देंगे, 1.5 में से 0.3 ये माइनस का हो जाएगा। तो I1 कितना आ गया भाई, 1.5 में 0.3 घटाएंगे, 5 में से 3 गए 2, यानी 1.2 एम्पियर। तो ये किसका मान आ गया भाई, तो ये आ गया I1 का। किसका मान आ गया, I1 का मान आ गया। तो भाई यहां पर I2 था, ये हमने निकाल दिया बच्चों I1। अब बारी किसकी है, तो अब बारी है I3 की। ठीक है, ये I3 निकालना है, चूंकि हमको पता है I3 बराबर क्या है, I1 प्लस I2 है। ठीक, यही तो है, I3 बराबर I1 प्लस I2, यही तो है ना बच्चों। देख सकते हैं भाई, ये चीज साफ साफ आप यहां पर कि जो I3 है वो I1 प्लस I2 के बराबर है, यानी दोनों धारा जब यहां पर मिल जा रही है तब I3 बन रही है। तो हम क्या करेंगे, I2 का मान 0, ये माइनस का 0.3 है, और उसके बाद ये I1 का मान इतना निकाल लिया है, तो आराम से निकाल सकते हैं हम। ठीक, इसलिए अब हम निकालेंगे I3 बराबर, I1 का मान 1.2 है, प्लस I2 का मान कितना है, माइनस का 0.3।
इतना है, या फिर कह सकते हैं 1.2, ये प्लस माइनस माइनस ही होगा 0.3। तो ऐसे भी 12 में से 3 गए 9, तो यूं कह सकते हैं कि I3 बराबर कितना 0.9 एम्पियर। ठीक है, तो ये मान हो जाएगा I3। ठीक, तो अब हमको मालूम चल गया ना भाई, हमको पता चल गया बच्चों कि जो I1 है, I2 है, I3 है, उनके मान क्या है। सबके मान पता चल गया बच्चों। I1 का मान क्या है तो 1.2 एम्पियर है, I2 का मान माइनस का 0.3 एम्पियर, I3 का मान 0.9 एम्पियर। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा I1, I2, I3। अब जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सब सेम तरीके के बनते हैं, इनमें कोई भी मतलब नया रूल अप्लाई होना नहीं है बच्चों। 3 खंड हो जाएंगे तो उसमें 3 बंद पास बन जाएंगे और आप 3 समीकरण बनाएंगे। तो ये ध्यान देना, बड़ा ही आसान होता है भैया, कठिन कुछ भी नहीं होता है। समझ में आ गया? चलिए, अगर दिक्कत भी हो थोड़ा भी तो वीडियो को 1-2 बार जरूर देख लेना भाई, ये एकदम से क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको छाप लीजिए, हो गया। और ये भी इतना कर लीजिए भाई। तो बस बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही, ये चैप्टर फिनिश होता है। अब आप लोग बस प्रैक्टिस कर लीजिए, थोड़ा दिक्कत होती है तो हमने वैसे बताया ना कि दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, दिक्कत होना नहीं चाहिए, क्योंकि जितने कॉन्सेप्ट हैं, जितने फार्मूले हैं, लगभग हम सब पे न्यूमेरिकल करवा चुके हैं। ठीक, अब मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा।